इजरायल और ईरान का युद्ध खत्म हो चुका है। सीज़फायर के बाद ईरान ने एक वीडियो जारी किया। ईरान ने दावा किया कि जंग के दौरान इजरायल ने उसके नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। अब वीडियो दिल दहलाने वाला है, देखिए रिपोर्ट। शहर पर मिसाइलों की बारिश, खिलौनों की तरह उड़ी कारें। बीते महीने ईरान और इजरायल के बीच हुए महायुद्ध में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। मिसाइल हमलों में शहर के शहर बर्बाद हो गए। 12 दिनों तक चली भीषण जंग थम जरूर गई, लेकिन टेंशन अभी भी बनी हुई है। इसी बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो इजरायल और ईरान के युद्ध के दौरान का बताया गया है। इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया था। उस भयानक हमले का वीडियो अब सामने आया है। धमाके के बाद कई कारें खिलौनों की तरह उड़ती दिख रही हैं। दिल दहला देने वाला ये हमला ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया था। मिसाइल हमला एक इमारत को टारगेट करते हुए किया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक मिसाइल इमारत पर गिरती है, जिसके बाद जोर का धमाका हुआ। आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागने की जद्दोजहद करते रहे। पूरी इमारत धूल में तब्दील हो गई। भारी भरकम गाड़ियां कई फीट दूर जाकर गिरी। इस हमले में कई लोगों की जान गई थी। ईरान ने वीडियो जारी कर इजरायल पर मासूम लोगों को शिकार बनाने का आरोप लगाया। खौफ से भर देने वाले वीडियो में मिसाइलों की बारिश होती रही। ईरान के मुताबिक इजरायल की सेना लगातार आम लोगों को टारगेट कर रही थी। उसने दावा किया कि सैन्य ठिकानों के नाम पर इजरायल ईरान के आबादी वाले इलाकों पर बारूद बरसा रहा था। इसलिए ईरान ने जवाबी हमले करते हुए इजरायल के तेल अवील समेत कई इलाकों पर जवाबी कार्रवाई की। ईरान और इजरायल के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है, लेकिन सीज फायर के इतने दिनों के बाद ईरान ने वीडियो जारी करके साफ कर दिया है कि वो इजरायल से कभी भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक जंग चली थी, जिसके बाद 24 जून को सीज फायर हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर लखीमपुर खीरी से। यहाँ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक गरीब परिवार को 9 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है। देखिए पूरी खबर। लखीमपुर खीरी के कटरा मोहल्ला में ये टूटी फूटी झोपड़ी है, जहां एक परिवार मुश्किल से अपना जीवन यापन करता है। वहीं आयकर विभाग ने एक नोटिस से घर के सदस्य डरे सहमे हुए हैं। झोपड़ी में सईद अपने परिवार के साथ रहता है। इनकम टैक्स विभाग ने जो नोटिस दिया है, उसमें सईद को 1 साल में 9 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनी का मालिक बताया गया है। शाहिद ने आशंका जताई है कि बैंक में कागजात जमा कराने के दौरान ये गड़बड़ी हुई है। पैन कार्ड बनवाया था, वहाँ से केवाईसी के लिए मांगा गया, तो इसलिए हमने पैन कार्ड बनवाया। पैन कार्ड आया, उसके बाद में जो है हमारे पास तो नोटिस देख के चौंक गए होंगे आप। और हमारा नंबर भी लगा है, इसमें आधार भी लगा है, पहचान पत्र भी लगा है, मोबाइल नंबर भी लगा है। सईद इस झोपड़ी में अपने परिवार के साथ 20 साल से रह रहा है। मजदूरी का काम करने वाले सईद की माली हालत भी ठीक नहीं है। उसका कहना है कि वो शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करता है। जब शादी का सीजन चला जाता है तो वो मजदूरी या रिक्शा चलाकर 2 पैसे कमाता है। जब से उसके पास ये नोटिस आया है, तब से उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। सईद अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, ताकि उसकी परेशानी का अंत हो जाए। या उनका चेयरमैन के यहाँ ब्रांच चेयरमैन को मिले थे, वो कल आए थे, तो बड़ी टेंशन हो गई। हाँ, तो टेंशन का खाना नहीं खा रहे हैं, ना नींद भर सोए रहे हैं। अति दिक्कत हम रहे। 2 लोग घर पर रहते हैं, बच्चे भी बाहर हैं। किराए पर रहती है, किराए का घर है। सईद की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब जानिए कि राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम योगी ने आम महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। 800 वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें 3 किलो तक के आम भी हैं। सीएम योगी के नाम वाले आम की भी यहाँ पर किस्म काफी चर्चा में है। देखिए रिपोर्ट।
गर्मी जहां पसीने छुड़ाती है तो वहीं इस मौसम में आम बहुत राहत देता है। दशहरी, लंगड़ा से लेकर दूसरे कई आमों की वैरायटी बाजार में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन लखनऊ के आम महोत्सव में 800 किस्मों के आम किसी को भी चकित कर सकते हैं। लखनऊ के आम महोत्सव में छोटे से लेकर बड़े आकार के आम भी लगाए गए हैं, जो स्वाद के मामले में बेजोड़ हैं। मलिहाबाद जो विश्व प्रसिद्ध आम की फल पट्टी है, जहां सबसे अच्छा क्वालिटी का दशहरी पैदा होता है, वहाँ का ये हमारा केंद्र के आम है। और देखिए कितने खूबसूरत है, टॉमी एटकिंस, तोतापरी, दशहरी और पूसा प्रतिभा, याकुती आप देख रहे हैं, छोटा सा एक आम है, बहुत ही अच्छा है। इसका बहुत अच्छा बाजार भाव मिलता है और ये चूसने वाली वैरायटी है। इसी तरह से हमारा बस्ती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आम का, हम लोगों ने इजराइल के सहयोग से बनवाया है। वहाँ आम पर काम होता है और आम की तमाम वैरायटियां वहाँ संरक्षित है। विशेष तरह के आमों को कई हस्तियों का नाम दिया गया है। सीएम योगी के नाम का आम भी मौजूद है। मौजूद है द मैंगो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री कलीमुल्ला खान साहब। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सैकड़ों किस्म की आम की प्रजातियों को डेवलप किया है और ये योगी आम इस बार इनके द्वारा डेवलप किया गया है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, सर ये कैसे डेवलप किया? हम कुदरती तरीके से फूल को किरास जो होकर, ये कुदरती तरीका है, इस तरह से हम किरास करते हैं। तो हम अब ये दोनों आम योगी जी के नाम से हैं, इस पर नाम लिखा है, इस पर नाम नहीं लिखा, ये दोनों आम एक ही हैं। क्या खासियत है इनकी? अब ये आपके सामने खुद मौजूद है, देखने में कितने अच्छे हैं, साइज है बहुत बड़ा है। जैसे योगी जी लंबे तलंगे हैं, ऐसे आम भी है और कर्रे भी हैं। तो ये आम भी दिखा रहा है कि हम नरम भी हैं और कर्रे भी हैं। आम को ऐसे ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। देश के साथ साथ इनकी विदेशों में भी जबरदस्त डिमांड है। की सबसे ज्यादा डिमांड है विदेशों में। देखिए विदेशों में हमने पहले हमारा दशहरी जा रहा था, लेकिन हमने अपने लंगड़े आम को जो है ना विदेशों में ज्यादा प्रचार किया है और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा इंग्लैंड तक, लंदन तक जा रहा है और सिंगापुर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है लंगड़ा। उसके बाद में हम चौसे को निर्यात करेंगे। चौसे की डिमांड है, आपने काफी अच्छे ऑर्डर्स हमको दिए हैं। आम महोत्सव किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा जरिया है। आम उत्पादन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी में आधुनिक पैक हाउस बनाए गए हैं। टी बैग क्या है, इसका क्या फायदा होगा? यही बैग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दिनेश प्रताप मंत्री जी ने कहा था 1 करोड़ किसानों को दिया गया है। ये लगाने से हमें 10 रुपए किलो पे खर्चा आता है, बाद में ये 75 से 80 रुपए किलो आम बिकता है। ये 3 से 4 गुना आम इसको लगाने से महंगा बिकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो टी बैग है इसको आम के ऊपर कवर किया जाता है, जिससे उस आम पर न तो कीड़े लगते हैं और न ही उसके कलर में कोई चेंज होता है, जिसके कारण आम जो है वो बेहद खूबसूरत दिखता है। यूपी में 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होने की बात कही जा रही है, जिससे किसानों को भी लाभ हो रहा है। लखनऊ से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। भक्तगण 9 अगस्त तक अमरनाथ गुफा के दर्शन कर पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु के चेहरे पर आस्था की अनोखी चमक थी। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से चढ़ाई कर श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे। बाबा बर्फानी की गुफा में जैसे ही घंटियों की गूंज और शंखनाद हुआ, वहां उपस्थित हर भक्त की आंखें श्रद्धा से नम हो गई। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उस एक हमले से न तो श्रद्धालुओं का हौसला टूटा और न ही यात्रा की रफ्तार रुकी। इस बार के जत्थे में जोश पहले से कहीं ज्यादा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि डरना नहीं है, बस बाबा पर भरोसा रखना है। बम बम भोले के जयकारों के साथ जैसे ही बसें रवाना हुई, सुरक्षा के घेरे में भक्तों का आत्मविश्वास झलक रहा था। ये जत्था एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है कि आतंक के सामने हम झुकने वाले नहीं।
और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यात्रियों का एक भव्य इस्तकबाल यहाँ पे किया गया, भव्य स्वागत किया गया और साधुओं की टोली जो है, साधुओं की मंडली जो है, तो आप देख रहे हैं कि साधुओं की मंडली इसका जो यात्रा का जो है क़यादत कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ से आप? कहाँ से आए? तमिलनाडु। तो कैसा अभी यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ? बहुत खुशी है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उधर से आर्मी वाला तो मुझे तो ज्यादा सपोर्ट करेंगे। मुझे पहले वो आपके भगवान है, फिर अमरनाथ में देखने के लिए ज्यादा खुशी तो हो रही है। ज्यादा इस तरह का स्वागत होगा? कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा बोल करके, बहुत अच्छे से हो रहा है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अमरनाथ यात्रा सिर्फ सुरक्षा और श्रद्धा की नहीं, बल्कि सेवा और स्वागत की भी मिसाल बन चुकी है। बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से लेकर टिकरी, खन्नाबल और काली माता मंदिर जैसे ट्रांजिट पॉइंट्स तक हर जगह यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। डीजीपी नलिन प्रभात से लेकर स्थानीय डीडीसी चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारी तक खुद मौके पर मौजूद रहे। साफ सफाई, मेडिकल सुविधाएं, ठहरने की जगह और खाना, हर चीज का ध्यान रखा गया। वहीं लोकल दुकानदारों और लोगों ने भी यात्रियों का खुले दिल से स्वागत किया। भोलेनाथ की कृपा हम भक्तों पर सारों बनी हुई है, तो उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह के अरेंजमेंट से अभी आप जा रहे हैं? तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया सीआरपीएफ की बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। हनुमानगढ़ी से हैं? पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत व्यवस्था है और बहुत इतनी व्यवस्था है कि पूछो मत। कोई इतना अच्छा बाबा बरसाने के यहाँ सब लोग जा रहे हैं। खच्चर की व्यवस्था है, पालकी की व्यवस्था है, पैदल व्यवस्था है, पत्रकार की व्यवस्था है, उनकी भी जय जयकार, आरपीएफ वाले की जय जयकार, बटालियन की जय जयकार। यात्रा मार्गों पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। पहलगाम रोड से लेकर बालटाल रूट तक ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स, पुलिस चौकियां और हाईवे लगातार गश्त कर रही है। ट्रैवल एडवाइजरी का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की भीड़ भाड़ या अव्यवस्था न हो। हाईवे पर सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हर जगह क्विक रिस्पांस टीमें अलर्ट मोड में है। यात्रियों को हर मोड़ पर गाइड करने के लिए हेल्प डेस्क और स्वयं सेवी भी तैनात किए गए हैं। इस बार अंदेशा था कि हालातों की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम हो सकती है, लेकिन बाबा बर्फानी की कृपा देखिए, इस बार श्रद्धा का ज्वार और भी ऊंचा दिख रहा है। हर दिन की शुरुआत बम बम भोले के जयकारों से हो रही है और जत्थों में उमड़ती भीड़ साफ दिखा रही है कि आस्था किसी डर से नहीं डरती। और जो यात्रा कभी कठिन मानी जाती थी, उसमें अब महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। मैं यही कहना चाहिए कि सभी को आना चाहिए। अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सेफ है। हाँ। आप बताइए, बच्चे आपके फ्रेंड्स को बोला था आपने यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मैंने उन्हें बताया था। वो बड़ा यहाँ पे मजा आ रहा है। पहले तो आने टाइम थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। 38 दिनों की इस पावन यात्रा की शुरुआत श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा के संगम से हुई। घाटी की वादियों में गूंजते बम बम भोले के जयकारों के बीच हर चेहरा बाबा बर्फानी की भक्ति में डूबा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।